इंसाफ के कारकुनों को रोकने के लिए इंतजामिया अलर्ट। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद, डी चौक जाने वाले रास्ते और रेड जोन सील। पुलिस, रेंजर्स, एफसी तैनात। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस रोक दी गई। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मअतल। रावलपिंडी पुलिस का तमाम हॉस्टल्स, रहायशी होटल्स को फौरी खाली कराने का हुक्म। फैजाबाद और कमर्शियल मार्केट के अतराफ में तमाम तजारती मराकज़ को बंद रखा जाएगा। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M11 लाहौर से अलकोट मोटरवे बंद। लाहौर में रिंग रोड पर भी दाखिला रोक दिया गया। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्यास बेग पर कंटेनर्स लगाए। सगियां पुल पर भी आमदरफ्त रोक दी गई। बंद रोड पर तमाम बस अड्डे बंद। इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस जाने नहीं देना। अमन व अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकारों से खिताब। मोहसिन नकवी अलल सुबह पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन्स पहुंच गए। बोले 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। अमन व अमान को कायम रखने और शहरियों की जानो अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। एहतजाज पर हर सूरत होगा, डी चौक पर धरना होगा। तहरीक इंसाफ डट गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा, तमाम रुकावटें पार करके मंजिल पर पहुंचेंगे, इस बार वापसी नहीं होगी। जाली सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, इस्लामाबाद का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। मैंडेट छोड़ हुकूमत आवाम की जिंदगी अजीरन करने की बजाय आवाम का हक वापस करे। हुक्मरान फस्ताई हथकंडों की बजाय जमहूरी अंदाज अपनाए, वरना नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, इसका खात्मा यकीनी है। सऊदी अरब की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार। कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की हमेशा गैर मशरूत हिमायत की। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। कच्ची कैनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कच्ची कैनाल के मंसूबे के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। मंसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अवलीन तरजीह है। पाक फौज दहशत गर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादे दहशत गर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों और गैर मुतज़्ज़र अज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शौहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन, कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अमन दुश्मनों का पीछा करेगी। कुर्बानियाँ कौमी अज़म की बुनियाद हैं। कुर्बानियाँ मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़ल्ज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। पंजाब में फिर फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 रिकॉर्ड। मुल्तान में इंडेक्स 427, रावलपिंडी में 204 हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुतनाज़ वीडियो बयान पर 3 मुकदमे दर्ज। FIRs डेरा गाजी खान, राजरपुर और लिया में दर्ज की गई। मतन के मुताबिक बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया, अवामी जज्बात मजरू किए। बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी और आला अमूर के खिलाफ है।
सऊदी अरब की तरफ उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाएगा। जो बयान आया उससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर शदीद गम गुस्से का इजहार। कहा, कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की हमेशा गैर मशरूत हमायत की। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। किची केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किची केनाल के मंसूबे के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। मंसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज दहशतगर्दी के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द अनासर और उनके नापाक इदारों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की पेशरफ पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खतरात का मुकाबला करने के लिए फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशन तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी नासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनके साथ हम दुश्मनों को पीछा करेंगी। कुर्बानियां कौमी अज़्म की बुनियाद हैं। कुर्बानियां मुसल्लह फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे और लगन को तहरीक देती हैं। इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को वापस नहीं जाने देना। अमन अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकारों से खिताब। मोहसिन नकवी अल-सुब पुलिस फोर्स का हौसला बढ़ाने पुलिस लाइन्स पहुंच गए। बोले, 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। हमने इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। अमन अमान को कायम रखने के लिए और शहरियों की जान और अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, कंटेनर्स लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडोज और 2,000 लेडी कमांडोज भी शामिल। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC रेंजर्स सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब। मोटरवे 6 मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे तामीराती काम की वजह से ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M2 मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान, M11 सियालकोट से लाहौर, M14 DI खान से अकला तक बंद रहेगी। उधर इस्लामाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकाम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत के 7 अर्बन रूट्स पर सर्विस बंद। ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज लाइन सर्विस को भी बंद कर दिया गया। इलेक्ट्रिक बस रूट बरी इमाम, G11, फैजाबाद, तापीर, विधाई भी बंद। लाहौर रिंग रोड भी आज और कल सुबह शाम 6 बजे तक बंद रखने का फैसला। सगियां पुल पर भी आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पंजाब में फिर फिजाई आलूदगी बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड। मुल्तान में इंडेक्स 314, रावलपिंडी में 184 हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, घरेलू खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला कर दिया। मैं नहीं मान सकती कि इस खातून को अपने बयान के नताज का अंदाज़ा नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का कच्ची केनाल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि हम दुश्मनों से अपने आप को महफूज करें या अपने लोगों से अपनी हिफाजत करें। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। उनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। हमले कोई खारजी ताकत नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। धरनों की हर कॉल फेल हो रही है। इनके मज़मूम मकासद में इनको नाकामी होगी। जानती हूँ पंजाब के अवाम को इस फितने से कैसे दूर रखना है। शहबाज शरीफ जानते हैं पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। कहा कि कच्ची केनाल के पानी से बलूचिस्तान की ज़मीन आबाद होगी। पाकिस्तान में अब हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर आती है।
कुछ लोग अपनी सियासत के लिए कुछ नहीं सोचते। आप अमेरिका के बाद सऊदी अरब को भी बीच में ले आए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि धावा बोलने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो अदालती हुक्म तोड़ने वाले जिम्मेदार होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि पारा चनार में जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। आज वहाँ जनाजे हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत वफाक पर चढ़ाई की तैयारी में है। बशरा बीबी का बयान जाती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। बशरा बीबी बानी चेयरमैन की अहलिया है और वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है, ताहम उनका बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं है। £190 मिलियन केस में बशरा बीबी की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। बशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि नायब बशरा बीबी को 26 नवंबर को पेश करे। तोशाखाना 2 केस में FIA की बशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। बानी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ले रहे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एहतजाज आईनी हक है। 24 नवंबर अहम दिन होगा, कोई समझौता नहीं होगा। बानी को कहा जा रहा है कि बात करना बंद कर दें, मुल्क छोड़ दें तो केसेस मुआफ़ हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज रोकने के लिए इंतजामिया तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त, कैंटेनर्स लगा दिए गए। पंजाब पुलिस के 19,000 अफसरान और जवान इस्लामाबाद पहुंच गए। एलीट फोर्स के 4,000 तरबियत याफ्ता कमांडोज और 2,000 लेडी कमांडोज भी शामिल। 105 कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। FC रेंजर्स सिंध और कश्मीर से भी पुलिस की नफरी तलब।